नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का वीडियो का टॉपिक है कबूतरों में होने वाली 5 प्रमुख बीमारियां। देखिए, ये 5 बीमारियां कबूतरों में सबसे ज्यादा होती हैं। मैं उन बीमारी को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे ज्यादा तो कबूतरों में बीमारी होती है ट्राइकोमोनियासिस, कॉक्सिडियोसिस, और आप साल्मोनेला का इन्फेक्शन बोल सकते हो। और पैरासाइट्स, उसमें डिवॉर्म पैरासाइट्स में एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स और पॉक्स वायरस इन्फेक्शन। ये 5 बीमारियां ऐसी हैं जो कि कबूतरों में सबसे ज्यादा होती हैं। ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन क्या होता है? बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बर्ड्स की इम्यूनिटी काफी डाउन होती है और उस वक्त आपका बर्ड्स ट्राइकोमोनियासिस की चपेट में आता है। इसमें आपको करना क्या चाहिए? जब भी आप कोई नया पक्षी लाते हो तो आपको नए पक्षी लाने से के बाद आपको अपने बर्ड्स का एक कोर्स करना चाहिए, मतलब उनके पीने के पानी में एक दवाई देनी चाहिए ताकि आपका बर्ड स्ट्रेस में आए हैं, उसमें इस प्रकार का कोई भी इंफेक्शन ना हो। उसमें ट्राइकोमोनियासिस के इंफेक्शन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि बर्ड्स डाउन चला जाता है, एकदम से सुस्त हो जाएगा और एक कोने में जाकर के बैठ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। और इसमें जो ट्रेवलिंग के दौरान सबसे ज्यादा होता है, बर्ड्स के मुंह के अंदर आप देखेंगे कि इसमें छाले बन जाते हैं, या इसके मुंह के अंदर हरा और पीले रंग का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये सब जो है ट्रेवलिंग सिकनेस की वजह से या ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है। इसलिए सबसे मेन जो होता है, बर्ड्स को जब भी ट्रेवल करते हैं एक दूसरी जगह से, या कोई भी नया बर्ड्स आप अपने पुराने बर्ड्स मिला करके मिक्स करते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले उसको मेडिकेशन करें, उसके बाद आप अपने बर्ड्स में जो है उसको मिक्स करें। जब भी आप बर्ड्स की विनिंग करते हो, यानी अलग करते हो आप अपने बर्ड्स को, उस वक्त भी आपको अपने बर्ड्स को ये मेडिकेशन करना चाहिए। और जब भी आप कहीं अपने बर्ड्स को शो वगैरह में लेकर जाते हो, यानी आप कहीं अपने बर्ड्स को बाहर ले गए वापस अपने घर में लेकर के आते हो, उस वक्त आपके बर्ड्स जो है ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन की चपेट में सबसे अधिक आ सकते हैं। ऐसे में अब बात आती है कि इसमें कौन सी हम मेडिकेशंस करेंगे। रोनीवेट फॉर पिजन्स, देखिए रोनीवेट फॉर पिजन्स जो है इस तरह की मेडिकेशंस के लिए, इस तरह के जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसके लिए मेन होता है। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। जब भी आपको लगता है कि आप अपने बर्ड्स को कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या आप कोई नया बर्ड्स अपने पास लेकर के आ रहे हो, तो उस बर्ड्स को अलग से पीने के पानी में रोनीवेट फॉर पिजन्स जो है, ये 2 से 4 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में मिला करके 3 से 5 दिन आप अपने बर्ड्स को दीजिए। ऐसा कोई भी इंफेक्शन जो होगा, जो बाहर से चलकर आपके बर्ड्स में आने वाला होगा, ऑटोमेटिक ट्रैवलिंग के थ्रू, तो ऑटोमेटिक आप उसको वहीं कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे प्रमुख जो है कबूतरों में ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन होता है। दूसरा जो इन्फेक्शन होता है कॉक्सिडियोसिस। इसमें क्या होता है, ये सबसे मेन होता है बर्ड्स में आपस में कांटेक्ट टू कांटेक्ट में, या आपके बर्ड्स ने एक दूसरे की बीट को खा लिया है, आपके पास ओवर क्राउडिंग है, आपने अपने केज की सफाई ढंग से नहीं करी है, और बर्ड्स अक्सर दाने के साथ साथ एक दूसरे कबूतर की बीट भी खा जाता है। तो ऐसे में जो है कॉक्सिडियोसिस का इन्फेक्शन जो है कबूतरों में सबसे ज्यादा मेन देखा गया है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये क्या है, जब भी आपके बर्ड्स में कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, यदि हम पीने के पानी में दवाई देते हैं तो ऑटोमेटिक पीने के पानी में दवाई देने से हम इन्फेक्शन को बहुत जल्दी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉक्सिडियोसिस का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने बर्ड्स को इस प्रॉब्लम से कर सकते हैं? एक तो कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स के फेस पे जो है, बेस के ऊपर जहां पर आपने बर्ड्स कबूतर रखे हुए, वहां पर एक जाली लगा करके रखिए, ताकि आपके बर्ड जब जाली के ऊपर रहेंगे तो उसका जो बीट है, जो वेस्ट मटेरियल है, नीचे गिरेगा, उससे आपका दूसरा बर्ड्स उसको खा नहीं पाएगा और इस इंफेक्शन की चपेट से बचा रहेगा। अपने केज की सफाई रोजाना करें। और दूसरा, पीने के पानी में यदि आपका बर्ड्स इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है, कॉक्सीवेट पाउडर फॉर्म में एक अवेलेबल है। कॉक्सीवेट जो है आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में आप इसको रेगुलर 3 से 5 दिन आप दीजिए, 2 से 4 ग्राम 1 लीटर के पानी में। तो कॉक्सीवेट पाउडर जो है कॉक्सिडियोसिस को प्रिवेंशन के लिए हम इसका ये मेडिसिन यूज करते हैं। हमें अपने बर्ड्स को एज ए प्रिवेंटिव तौर पर भी जो है ये कॉक्सीवेट जो है पाउडर देना चाहिए। हमें साल में एक बार या हर 6 महीने में अपने बर्ड्स को पीने के पानी में इस मेडिसिन को मिलाकर के अपने बर्ड्स को दीजिए, ताकि बर्ड्स के अंदर इसकी इम्यूनिटी पहले से ही डेवलप हो, तो आपका बर्ड्स इस बीमारी की चपेट में ना आए। जब भी आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो आप कोशिश करनी चाहिए ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले भी एक बार आप अपने बर्ड्स को कॉक्सीवेट पाउडर जो है पीने के पानी में आप उसको दे करके फिर आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के पेयर के लिए आप लगाइए। तो उससे क्या होगा, आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे, और कई बार जो होने वाली जो जनरेशन है जिसमें कि इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के अधिक चांसेस होते हैं, यदि आपके बर्ड्स पहले से ही प्रिवेंटिव होंगे तो
उस चीज से भी आपके जो न्यू जनरेशन है वो कॉक्सिडियोसिस के इन्फेक्शन से बची रहेगी। डिवॉर्मिंग एक ऐसी चीज है जो कि हम अपने बर्ड्स को, कभी बीट में कोई दिक्कत आती है, पतले दस्त करता है, या बीट में किसी तरह का आपको दिखता है कि वॉर्म्स निकल रहे हैं, तो अपने बर्ड्स की बीट को लैब में चेक करा करके अपने बर्ड्स का जो है डिवॉर्मिंग की मेडिकेशन आप कर दीजिए, ताकि उसके पेट में जो एक्सटर्नल वॉर्म्स का लोड हुआ है जिसकी वजह से बर्ड्स को दिक्कत हो रही है, वो मेडिकेशन देने से वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। ये डिवॉर्मिंग करना बर्ड्स में वैसे भी जरूरी है हेल्दी रखने के लिए। डिवॉर्मिंग की जो मेडिसिन है टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। टैबलेट फॉर्म में आप इसको एल्बेंडाजोल सिरप, एल्बोमार सिरप या जेंटिल सिरप, ये आप जो है तीनों पीने के पानी में 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने बर्ड्स को हर 3 महीने के अंदर आप दीजिए, और 3 दिन दीजिए। 3 दिन देने के बाद आपने ऑटोमेटिक उसको बंद कर देना है। और जब भी आपका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो, आपको कोशिश कीजिए ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करा करके ही अपने बर्ड्स से उनसे ब्रीडिंग लीजिए या ब्रीडिंग के पेयर आप बनाइए। वेदर चेंजेस जब भी होता है उस टाइम भी आपको कोशिश करनी चाहिए, जब भी आपने बर्ड्स को रेसिंग करानी हो, रेसिंग की शुरुआत करनी है, तो उस टाइम भी ये डिवॉर्मिंग बहुत काम करती है। उसमें क्या होता है, आपके बर्ड्स ने अपना स्टेमिना बढ़ाना होता है, और उनकी बॉडी में जो एक्सटर्नल वॉर्म्स होते हैं यदि वो बॉडी में से पहले से ही निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिवॉर्मिंग कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स के स्टेमिना को बढ़ाने में काफी मदद करती है। एक जो सबसे ज्यादा बर्ड्स के पंखों में जो होते हैं जुए, लाइस और माइट्स होते हैं, ये कबूतर में सबसे मेन होती हैं। और ये माइट्स और लाइस क्या होती हैं, आपके बर्ड्स को बेचैन रखती हैं, उसकी फेदर्स में जो है चमक उसको खत्म कर देती हैं, आपका बर्ड्स रेस्टलेस रहेगा, कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए इन एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होते हैं इनको आपको रेगुलर, यदि आप अपने बर्ड्स के अंदर एक साइपरमेथ्रिन का एक स्प्रे आता है, यदि आप उसको रेगुलर यदि अपने बर्ड्स के पंखों के अंदर आप करते रहेंगे तो जो भी माइट्स की जो प्रॉब्लम होती है कबूतरों में, ऑटोमेटिक उससे आपका बर्ड्स बचा रहेगा और आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।